आपको कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है, मेरे ज़िंदगी में चैलेंज एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में फेल्योर एक के बाद एक लगे हुए हैं। आखिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये सारे क्वेश्चन्स आप रेगुलर अपने आप से पूछ रहे हैं। सोते वक़्त, उठते वक़्त, दिन में कितनी बार आप अपने आप से क्वेश्चन्स कर रहे हैं कि क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी होती जा रही है? क्यों मेरी ज़िंदगी में समस्या पीछा ही नहीं छोड़ रहा है? क्यों मेरी ज़िंदगी में एक के बाद समस्या लगी हुई है? तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आप इसे अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड हो ओपनो हीलर। एंड माय टुडे टॉपिक इज स्ट्रेस कांट ब्रेक यू अनलेस यू परमिट इट। स्ट्रेस आपको तब तक तोड़ नहीं सकता, तब तक आपको हरा नहीं सकता, जब तक आप इसे परमिशन नहीं देते। यस फ्रेंड्स, आप अपने ज़िंदगी में जो स्ट्रेस हो रहा है ना, उसको परमिशन देने वाले आप ही हैं। क्यों? मैं बताता हूँ कैसे आप अपने ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको परमिशन देते हैं। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे वो आपके वर्क लाइफ में हो रहा है या फिर किसी रिलेशनशिप में हो रहा है या फिर आपके करियर में हो रहा है, फिर क्या किसी तरह से अगर आपके स्ट्रेस में किसी तरह सॉरी आपके हेल्थ में किसी तरह का स्ट्रेस है, तो इन सारी चीज़ों का वजह क्या है? इन सारी चीज़ों का वजह सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग है। हमारी ओवर थिंकिंग, कि हम कैसे किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस है, मे बी हम अगर किसी एजुकेशनल फील्ड से हैं या फिर हम किसी बिजनेस फील्ड से हैं या फिर किसी भी फील्ड से हैं, पर्टिकुलर कोई भी फील्ड हो सकता है, तो आप चेक करें, क्या स्ट्रेस कॉमन नहीं है वहाँ पर? हर एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस कॉमन है। कोई लड़का अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है, उसको भी स्ट्रेस है कि एग्ज़ाम है। कोई लड़का 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसको भी स्ट्रेस है क्योंकि एग्ज़ाम है। कोई लड़का कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहा है, उसको भी स्ट्रेस है कि कैसे क्वालीफाई करे। और कोई भी व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, उसको भी स्ट्रेस है, कहीं बिज़नेस मेरा लॉस ना हो जाए। ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? स्ट्रेस आने से पहले आप उसके बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्ट्रेस आने से पहले आप उसके बारे में एक नया स्क्रिप्ट अपने माइंड में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आपकी वजह से हो रही हैं। नाउ यू गो एंड चेक इट आउट। आप अपने आप को चेक करें कि what do you maximum time think about your business, about your professions, about your educations or about your competition exam? ज़्यादातर आप अपने माइंड में, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर क्रिटिक, और उसको अगर सिंपल भाषा में बोलें तो नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप रेगुलर बेसिस पे बात करते रहते हैं। मोटिवेट तो हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं मोटिवेट हूं कि डिमोटिवेट हूं। आपके इनर क्रिटिक से आपकी लाइफ ऐसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो आपको क्या करना चाहिए। आई विल नॉट टॉक टू मच अबाउट इट, बट अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। एंड द सेकेंड थिंग बिसाइड दैट, यू विल आल्सो हैव टू एक्सेप्ट दैट स्ट्रेस। आपको पहले पता करना है और फिर उसको मान लेना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पता नहीं कर पाओगे कि आपके लाइफ में स्ट्रेस का रीजन क्या है, स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप उसे खत्म करने या उसे हैंडल करने की क्षमता आप में नहीं रहेगी और स्ट्रेस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। अगर आपके पास कोई लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो उसे पता करो किस वजह से हो रहा है। मे बी आपके बिजनेस में कोई डाउनफॉल आ रहा है, गो एंड चेक इट आउट, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समवेयर यू ड्रेन इट्स पावर, आप उसके पावर को खत्म कर रहे हैं और आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं कि कैसे से पता करें, कैसे से हैंडल करें और कैसे से आउट आए। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को पहचान गए और पहचानने के बाद उसे स्वीकार कर लिए, तो आप अपने स्ट्रेस पर 50% आप विजय प्राप्त कर लिए हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों से छुपाते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते उसके बारे में और लोगों को यह दिखाते रहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, किसी ने कहा, किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है, एक कर्ज और एक मर्ज जितना जितना छुपाते रहेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो स्ट्रेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजीज। अगर आप इसको छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में एक नया और स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस से बाहर जाना है, दूसरा है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्यों जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि मुझे लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सन। आप हमेशा एक ही साथ बहुत सारा काम करना चाहते हैं। डू यू थिंक दैट इट पॉसिबल टू कंप्लीट मैनी वर्क ऑल टुगेदर वन गो? क्या एक बार में आप बहुत सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक आदत बना डाली, उसको करना है, और उसी मल्टीटास्किंग के अराउंड, मल्टीटास्किंग के चक्कर में आपने स्ट्रेस अपने जिंदगी में ले लिया है। मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, सारी चीज मुझे एक साथ करना। डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है?
कम क्लोज टू मी, या कम क्लोज टू मी। आप इंसान हैं, मशीन नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे स्ट्रेस का वजह ये सारी चीजें, तो आप अपने वर्क को डिवाइड कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ए, उससे कम मतलब उससे लेस इंपॉर्टेंट वर्क बी, उससे लेस इंपॉर्टेंट वर्क सी। आप अपने काम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, ए बी सी डी। अगर आपने अपने वर्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, अब आप सोचें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। आपके सामने ए है, आप उस पर अगर पोटेंशियल देंगे, बाकी बी और सी अगर आप नहीं रहें तो भी कंप्लीट हो जा सकता है। ऐसा कोई लिस्ट बनाए अपने वर्क का। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने टू डू लिस्ट पे वर्क करना शुरू कर दिया, टू डू लिस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, आपके ज्यादातर स्ट्रेस के रीजन खत्म हो जाएंगे। आपके ज्यादातर स्ट्रेस के रीजन खत्म हो जाएंगे। ये मैं करके देखा हूं, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? पर्सनल एक्टिविटी का मतलब है जैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपका ओल्ड वाइब्रेशन, सपोज दैट आप 2 महीने से किसी सिचुएशन से चल रहे हैं और आप उस सिचुएशन से चल रहे हैं, तो ज़्यादातर आपके थॉट्स कहाँ से आने वाले हैं? आपके बॉडी से, आपके माइंड से। आपका माइंड कौन से सिचुएशन से गुजर रहा है? आपका बॉडी और माइंड उसी स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो ज़्यादातर जो थॉट्स है, ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन है, ज़्यादातर जो आपके एक्टिविटीज़ वो कैसे होंगे? वो टोटल स्ट्रेसफुल होंगे। और आप स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ को अगर अपनाएंगे तो ज़्यादातर आप स्ट्रेस ही अट्रैक्ट करेंगे। कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। दिस इज अ फार्मूला ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। हम जिस स्थिति में रहते हैं, जैसा फील करते हैं, जैसा सोचते हैं और जैसा बिलीव करते हैं, उसी तरह से एक्शन लेते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में अट्रैक्शन होता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस से बाहर जानी चाहिए, तो सबसे पहले आप एक फिजिकल एक्टिविटी अपनाएं। आप योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके ज़्यादातर जो स्ट्रेस थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे, वो पावरलेस होने लगे। अगर ये 3 एक्टिविटीज़ सीरियसली करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ से सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, in work, especially I'm talking about in work or in business, in profession, in education or any particular field where you are going to grow, where you are going to make yourself successful, उस जगह पर स्ट्रेस नेचुरल है दोस्त। क्यों नेचुरल है? जैसे it's natural to feel hot in summer, it's natural to feel cool in winter. In the same way, it's natural to, if you are going to grow, it's natural to feel stress. अगर जिस तरह से गर्मी में आपको हॉट महसूस होता है, ठंडी में आपको ठंडा महसूस होता है, उसी तरह से अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस कॉमन होता है दोस्त। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। डोंट क्विट, डोंट क्विट। वाई? बिकॉज अगर क्विट करोगे फिर आपको कोई ना कोई स्ट्रेस आ जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाकर आप इससे ख़त्म करना चाहता हूँ। आई हैव अ 2 स्टोरी बट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट 1 ब्यूटीफुल स्टोरी। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने दादी माँ के पास आई और बोली, दादी माँ, मैं कोई भी काम करती हूँ, चैलेंज ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँगी तो शायद चैलेंजेस ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी दादी हंसने लगी, हंसते हुए उसका हाथ पकड़ी और उसे किचन हाउस में लेकर गई। किचन हाउस में ले जाने के बाद उससे क्या की कि जो है स्टोव पर 3 जो है बड़े बड़े पैन को रख दिया, उसमें पानी गर्म करने को रख दिया। जब पानी गर्म हो गया तो एक पैन में उसने आलू डाला, एक पैन में उसने कॉफ़ी डाला और एक पैन में उसने अंडा डाला। जब तीनों इक्वल टाइम, सबको इक्वल टाइम दिया, किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। 10 मिनट के बाद तीनों को उतारा। तीनों को उतारने के बाद जो आलू था, पहले टफ था और सॉलिड था, उसे जब बाहर निकाला गया तो फ्लैक्सिबल हो गया, नरम हो गया। जो एग था वो सिंपल था, सॉरी फ्रेजाइल था, लेकिन उसे जब पानी में डाला गया वो हीट हुआ तो उसका जो क्वालिटी था, उसका जो अपना ट्रेट्स था वो हार्ड में चेंज हो गया। और जो कॉफ़ी था, वो कॉफ़ी क्या किया, उस पानी के कलर को चेंज किया, उसमें खुशबू पैदा कर दिया। तो उसकी दादी माँ उसको समझाती है कि ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आलू का जो आलू था, मतलब पोटैटोज था, वो अगर पानी में गया, हार्ड से वो नॉर्मल क्यों हो गया? इट इज़ अप टू योर माइंड सेट। कैसे किसी चीज़ को आप हैंडल करते हैं, कैसे किसी चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में एडॉप्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं। अगर आपको इतना पता हो जाए कि अगर मेरे ज़िंदगी में स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे कैसे हैंडल करना होगा, मैं आपको बताऊं, लाइफ इज़ गोइंग टू बी ऑसम। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और आपके नज़रिया चेंज हो जाएगा। और मैं कहता हूं जिस दिन नज़रिया चेंज हो गया उस दिन लाइफ चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, डू इट,
apply it, and you will definitely get result. And this is my one humble request, please do not forget to subscribe my channel and like my video. Love you guys, thank you so much.